गज़ल इस कविता का अगला शेर है। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। माणिक वर्मा कहना चाहते हैं कि हम सभी बहुत भाग्यशाली है। ईश्वर ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है ना। हम मनुष्य बने हैं, ये हम सबसे बड़ी बात है कि हम मनुष्य के रूप में हमने जन्म लिया है। हाँ, हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हैं तो मनुष्य कैसा है? एक समाजशील सामाजिक प्राणी है। हमें समाज को कुछ देना है। अब इंसान है तो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के प्रति हमारा कुछ सामाजिक दायित्व भी होता है। उस समाज के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि समाज ने भी हमें बहुत कुछ दिया हुआ होता है। केवल अपने प्रति देखना यह बात उचित नहीं है, यानी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये जो हमारा सामाजिक दायित्व होता है, जैसे कहा जाता है ना, जियो और जीने दो। हम जीते हैं जब हमें जो हमारी ज़रूरतें हैं वह सारी चीज़ें जब हमें प्राप्त हो जाती है, तो कम से कम उसके बाद तो दूसरों के बारे में हमें सोचना है। जो दीन है, जो गरीब है, जो वंचित है, जिनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, जो एक जीवन जीने के लिए जिनके पास मूलभूत आवश्यकताएं भी जो पूरी नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए, है ना। सिर्फ सुंदर दिखना और वाहवाही प्राप्त करना, प्रशंसा प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इंसान है तो इंसानियत भी हम में होनी चाहिए। सजना संवरना ये सबको अच्छा लगता है, पर सिर्फ अपने तक ही सोचकर या सजकर संवर कर ही जीवन में आनंद प्राप्त नहीं करना चाहिए। इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, इंसान है तो यह इंसानियत हमारे आचरण में, हमारे वर्तन में दिखनी चाहिए। इसीलिए कवि क्या कहते हैं? सिर्फ दिखने के लिए कोई दिखना नहीं है, तुम आदमी हो तो क्या करो, आदमी बनकर दिखो। हमारा यह कर्तव्य है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दीन दरिद्रों की सेवा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे द्वारा किए गए सभी काम सुंदर होने चाहिए। हम सभी को मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। एक अच्छा इंसान होने के लिए जो गुण होते हैं, उन गुणों को हमें क्या करना है? अपनाना है। और अच्छी बातें प्रयत्नपूर्वक सीखनी पड़ती है। इसीलिए हमें एक निरंतर सजग रहकर हमें एक अच्छे इंसान बनने की और हमें क्या करना है? अपना सफ़र जारी रखना है। हम सभी को अच्छे मानवीय गुणों को क्या करना है? अपनाना है। हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो इंसानियत को शोभा नहीं देता हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा ही हो कि संपूर्ण संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में पहचाने, है ना। आदमी है तो सिर्फ भगवान ने पैदा किया है इसलिए आदमी है, पर इंसानियत के गुण हमें प्रयत्नपूर्वक अपनाने हैं, तभी हम आदमी कहलाने के हकदार होंगे। और यही माणिक वर्मा जी इस शेर के द्वारा कहना चाहते हैं। अगला उनका शेर है, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। माणिक वर्मा कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा मनुष्य बनना चाहिए कि चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। यानी जीवन में अच्छे और बुरे दोनों दिन आते हैं, या अच्छा समय बुरा समय एक ही बात, जैसे ये चक्र चलता रहता है कि सुख भी होता है जीवन में, दुख भी होता है। कभी हमारा समय बहुत अनुकूल होता है हमारे लिए, तो कभी ये समय प्रतिकूल भी होता है। और जब ये प्रतिकूल होता है, हम जो चाहते हैं वह नहीं होता है, जो इच्छाएं होती है वह पूर्ण नहीं होती है, या जीवन दुख दर्द से भरा हुआ हो जाता है, तो हम निराश हो जाते हैं। और ये निराशा इंसान से कुछ भी करवाती है, या इतने निराश हो जाते हैं कि जैसे इंसान क्या करता है, इस निराशा की स्थिति में कोई भी निर्णय वह ले लेता है, क्योंकि उसकी सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, ऐसी स्थिति में खत्म हो जाती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, हमें टूटना नहीं है, मन से हमें टूटना नहीं है, टूटकर हम बिखरना नहीं है, हमें हार नहीं माननी है। क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है जो कोई भी समय हमें दिखाती है। तो अच्छे समय को हम जिस तरह से आनंद से
जीते हैं, वैसे ही जब प्रतिकूल या बुरा समय जीवन में होता है तो इन संघर्षों के दिनों में भी हमें क्या करना है, खुद को मजबूत रखना है। अपने विचारों पर हमारा क्या होना चाहिए, वश होना चाहिए। हमें ये याद रखना है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि सिर्फ अच्छे ही अच्छे दिन जीवन में आए, सब सिर्फ सुख ही सुख हो। सिर्फ सुख ही सुख होगा तो हमें जीवन का अर्थ भी पता नहीं चलेगा। तो दुख के दिनों में भी अपने आप को मजबूत रखना है। आगे क्या कहते हैं कवि, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। बिना टूटे बिना बिखरे हर एक परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी बहुत स्थितियाँ होती है जो हमें तो जिन स्थितियों में हम मन से टूट जाते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ जीवन में कई बार आती है। तो हमें क्या करना है, खुद को मजबूत रखना है, हमें टूटकर बिखरना नहीं है। पत्थर जैसी कोई भी मुसीबत जीवन में आए फिर भी हमें अपने आप को टूटने नहीं देना है, अपने आप को मजबूत रखना है। हमें अब हमेशा ये बात समझनी है कि ये भी एक सहज क्रिया है। जैसे सुख आता है तो वैसे ही दुख भी जीवन में आता है। सुख के दिन जैसे बीत जाते हैं वैसे दुख के दिन भी बीत जाते हैं। कोई समय एक सा नहीं रहता है, तो हर समय में अपने आप को खुश और मजबूत रखना बहुत ज़रूरी होता है। आगे क्या कहते हैं कवि, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा मोम के भीतर दिखो। यानी क्या कहते हैं, देखो माणिक वर्मा कहना चाहते हैं कि हमें हर एक मनुष्य के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, एक दूसरों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। यह तभी संभव होगा जब हम दुखी मनुष्य के हर एक दुख तकलीफ को समझेंगे और जानेंगे, तभी हम उस दुख को कम कर सकते हैं। जैसे मोमबत्ती का धागा हमेशा उसके साथ रहता है, उसके साथ चलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे, है ना। यानी किसी के प्रति सहानुभूति कब मन में निर्माण हो सकती है, जब उसकी स्थिति को हम समझ सकते हैं। सहानुभूति, इस शब्द का अर्थ क्या है, सह अनुभूति, यानी वही जो वह महसूस करता है वह हम जब महसूस करेंगे तो दूसरों का दुख दर्द हम समझ पाएंगे। जैसे मोमबत्ती के भीतर जो धागा होता है तो धागा जलता है, मोमबत्ती के साथ साथ धागा भी जलता है। तो जलना क्या होता है सिर्फ मोम को ही पता नहीं होता है, उस धागे को भी वह जलना क्या होता है पता होता है, क्योंकि खुद भी वह उसके साथ जलता है। वैसे ही दूसरों का दुख दर्द समझने के लिए वह हमें महसूस करना है, तभी हम दूसरों का दुख दर्द समझ सकते हैं, दूसरों की विपदाओं को, दूसरों की मुसीबतों को हम समझ सकते हैं और उन्हें मदद करने के लिए हम आगे आ सकते हैं। और तभी इंसान क्या होता है, एक अच्छा इंसान होता है, यह उसमें इंसानियत दिखाई देती है। अगला शेर क्या है, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त के इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। यानी जब वैसे तो सूरज के सामने जुगनू का क्या होता है, प्रकाश बहुत कम दिखाई देता है, पर यही जुगनू रात के अंधेरे में हमें ये जुगनू का बहुत थोड़ा सा प्रकाश भी कैसे लगता है, एक बहुत बड़ा हमें एक आधार लगता है कि हाँ ये प्रकाश भी हमारे लिए क्या होता है, बहुत बड़ी बात होती है या बहुत बड़ी चीज़ होती है। थोड़ा सा प्रकाश भी हमारे लिए बहुत, हमें क्या लगता है कि बहुत उपयोगी लगता है। तो ऐसे ही कवि कहते हैं कि वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। वैसे ही हमें भी क्या करना है, जैसे जुगनू उसका कम भी प्रकाश होता है तो भी वह जितना प्रकाश है उतना चमक कर क्या करता है, दूसरों को रोशनी देता है, दूसरों को सहारा देता है रात के अंधेरे में। वैसे ही हमें भी जितनी हम दूसरों की जितनी हमारी, हम कहते हैं कि जितनी हमारी हैसियत है या जितनी हमारी क्षमता है, उतनी क्षमता
के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। यानी जुगनू की वह कम रोशनी भी जैसे अंधेरे में मददगार साबित होती है, वैसे ही हमारे द्वारा की गई मदद भी क्या होती है, किसी के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। क्या कहते हैं, देखो कवि माणिक वर्मा कहना चाहते हैं कि मनुष्य कैसा प्राणी है, समाजशील प्राणी है। सभी मनुष्य को समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं होती है, बंधन होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। समाज में रहते हैं तो समाज के कुछ नियम भी होते हैं, और इन सामाजिक नियमों का पालन करना सभी के लिए बंधनकारक होता है, चाहे वह इन समाज के नियमों को माने या न माने। इस समाज का एक हिस्सा बनकर रहना है तो सामाजिक नियमों को, सामाजिक सीमाओं को, सामाजिक बंधनों को क्या कर मानना ही होता है, उसका पालन करना ही होता है। उस वक्त ही समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है ना। जब हम इस समाज में रहते हैं तो सामाजिक नियमों को अपनाना पड़ता है, उनको मानना पड़ता है, तो समाज के द्वारा भी हमें क्या किया जाता है, स्वीकारा जाता है। समाज का एक हिस्सा हमें भी माना जाता है। अगर हम चाहते हैं कि लोगों में, समाज में हमारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार हमें भी समाज के कल्याण के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए, है ना। अगले पंक्ति में कवि कहते हैं, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। जैसे सीप के अंदर वो मोती कई दिनों तक अपने आप को वो क्या करता है, छुपा लेता है, और तभी वो इतना सुंदर मोती जैसा रूप क्या करता है, प्राप्त करता है, और ये मोती मूल्यवान बन जाता है। वैसे ही इस समाज में अगर हमें अपनी पहचान बनानी है तो हमें भी निरंतर खामोशी से अपना अच्छा कार्य करते रहना है, जिससे समाज की उन्नति हो, समाज में आसपास रहने वाले लोगों की मदद हो, उनका कुछ भला हो सके, और हमारे मन में निरंतर समाज कल्याण की भावना होनी चाहिए। और यही भावना हमें समाज में क्या करती है, एक पहचान देती है, एक सम्मान देती है, तभी हमारा नाम चारों ओर फैलता है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। क्या कहते हैं, देखो कवि माणिक वर्मा कहना चाहते हैं कि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही है, क्यों डर रही है, क्योंकि वह जानती है कि उसके खिलते ही क्या होगा, तितली उस पर आकर बैठेंगी और उसका रस क्या करेगी, चूसने लगेगी। यानी उसके अंदर का सारा शहद, सारा रस तितली क्या कर जाएगी, पी जाएगी। और इस डर से कोई कली अगर फूल बनने से ही क्या करती है, डरती है, उसे फूल बनकर खिलना, अपना विकास करने से ही डर लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए। यानी अब फूल ऐसे लोगों के लिए का प्रतीक है, या ऐसे लोगों के लिए उपमा दी गई है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनका क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, जिसके कारण एक डर उनके मन में निरंतर क्या होता है, समाया हुआ रहता है, और इस समाज में वह डर डर कर जीते हैं। तो हमें आगे आकर उनके डर को दूर करना है, उनको अपना विकास करने के लिए हमें मदद करनी है, एक निर्भय वातावरण उनके आसपास हो, इसके लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। तो ऐसे समय में हमें फूल को तितली से बचाने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात उस वक्त हमें उसे सहारा देना चाहिए और उसके मन का डर दूर करने में उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पर फूल यानी ऐसे लोगों के लिए कवि ने एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर बताया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे असहाय लोग होते हैं जिनका शोषण बलवान लोग करते हैं। तो हमें सजग रहकर ऐसे असहाय लोगों की या शोषित लोगों की मदद करनी चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। है कवि देखो क्या कहते हैं कि माणिक वर्मा कहना चाहते हैं कि यह संपूर्ण संसार मनुष्यों का एक सागर है ना। ये संसार, ये जहाँ पर इंसान ही इंसान दिखाई देते हैं, जैसे सागर देखते हैं तो जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक पानी ही पानी दिखाई देता है। तो इस संसार रूपी सागर में इंसान ही इंसान
या दिखाई देते हैं। हमारे जीवन में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। इसी वक्त कवि कहते हैं कि हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूँ मुझे उसी में तुम नज़र आओ, तुम तो सर्वव्यापक हो। यानी कवि क्या चाहते हैं, कवि क्या इच्छा व्यक्त करते हैं कि न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों में, इस भीड़ में इंसानों के चेहरे तो दिखाई देते हैं, पर मैं किसे देखना चाहती हूँ? हे ईश्वर, मैं तो बस तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। मैं तो हर चेहरे में मुझे तुम ही नज़र आओ। यानी इंसानों में ही भगवान बसा हुआ होता है और भगवान को हमें कहाँ देखना है? इंसानों में ही देखना है। इंसानों की मदद करेंगे तो भगवान हमें अपने आप मिल जाएंगे। कभी भगवान को पाना चाहते हैं, कभी भगवान को देखना चाहते हैं, और वह क्या कौन सी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हर जगह जहाँ पर मैं दिखूँ वहाँ पर मुझे हमेशा कौन दिखाई दे? तुम ही दिखाई दो। तो इस तरह से बच्चों हमने मानिक वर्मा द्वारा लिखी गई ये गज़ल पढ़ी, जिसमें बहुत सारे एक से बढ़कर एक ऐसे शेर है, जो बहुत सारे ये जो शेर है वह हमें बहुत अच्छा संदेश देते हैं। जीवन जीने के लिए इंसान को एक कैसा होना चाहिए, इंसान होने के नाते हमारी कौन सी जिम्मेदारियां हैं, हमारे क्या कर्तव्य है, इसका मार्गदर्शन ये शेर बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। तो आशा है ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी।